गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन अभी ब्लॉग। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके। मैंने पहले भी बताया था कि दीपावली की सफाई चल रही है और मैं जो है घर की सफाई कर रही हूँ। तो मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा मैंने हॉल की सफाई की थी और आज मैं एक सेकेंड में द्वार पे हूँ और आज मैं किचन की सफ़ाई करूँगी। तो कैसे किचन की सफ़ाई में मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं मैं फ़ास्ट काम करके सफ़ाई करती हूँ या स्लो करके करती हूँ। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट करके आपको दिखाते हैं। अभी इसी भी अभी सो गई है तो मैंने वो बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैं सोची कि आज मैं किचन की सफ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। बस मेरा एक टारगेट था कि मैं हॉल और किचन खुद से करूँ और जो स्वीपर आएगा वो बाकी का, चूँकि बहुत बड़ा और स्पेशियस घर है तो मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं पूरे घर की सफाई करूँ। बट किचन मुझे अपने हिसाब से सेट करना था और साफ़ भी करना था तो मैंने सोचा कि तब तक मैं किचन कर लेती हूँ। तो जैसे जैसे अभी सी सोती है वो मुझे टाइम देती है वैसे वैसे मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं स्टार्ट करने किचन की सफाई और क्योंकि अभी फटाफट से दिवाली भी नज़दीक आ रहा है तो उसके हिसाब से हमें चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी। अब ये जो छत की ये हमारा द्वार है, ये पूरी तरह से बाउंड्री है लेकिन फिर भी हम बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा घूंघट डाल लेते हैं तो ये रहा। तो ये सब जो मेन द्वार की सफाई कचरा पड़ा हुआ है ना ये स्वीपर आएगा तब करेगा। तो ये सब हम लोग जनरली बाहर जो मतलब हम लोग बहू हैं तो गांव गांव है तो बेहद में बहुएं जो है बाहर की द्वार की सफाई नहीं करती हैं, स्वीपर करते हैं। तो बाहर की क्या भी दिवाली के लिए तो मम्मी ने घर के अंदर के लिए भी स्वीपर को बुलाया है तो वो आके सफाई करेगा। पापा का ये रूम है, गेस्ट रूम है, तो ये सब स्वीपर ही करेगा क्योंकि ऊपर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं फटाफट से चलती हूँ और सफाई कर लेती हूँ घर की कि अभी अगर बाबू उठ गई तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देगी। तो चलते हैं किचन में। मैं पहले स्टार्ट करूँगी नीचे का कवर्ड क्योंकि इसमें बहुत सारा डब्बा और स्टॉक की चीज़ें रहती हैं तो पहले मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी बिकॉज़ मैं नीचे का कर लूँगी। अभी सी सोई है, अगर ऊपर का फैला दूँगी बीच में वो उठ गई तो मुझे करने नहीं देगी। तो मैंने सोचा है मैं नीचे से ही स्टार्ट करूँगी और नीचे पहले कर दूँगी तो ये चीज़ें अंदर की अंदर ही रह जाएंगी। तो अगर वो बीच में डिस्टर्ब भी कर रही है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं हो, मैं छोड़ के जा सकती हूँ। लेकिन अगर कैसे ऊपर का बिखरा दिया तो मुझे सब फिर ये खाना निकालना पड़ेगा, फिर ये सब निकालना पड़ेगा, बर्तन हटाने पड़ेंगे, बर्तन स्टैंड के सारे बर्तन भी हटाने पड़ेंगे। तो इसलिए पहले मैं ये कर लेती हूँ। पहले मैं कबर्ड ही करूँगी, उसके बाद ये इधर देखती हूँ जैसे जैसे मुझे अभी सी टाइम देगी उस अकॉर्डिंग मैं करूँगी। ये सारे पेपर गंदे हो गए हैं तो इसको मैं चेंज कर पहले साफ़ कर लूँगी, उसके बाद चेंज करूँगी। जो डब्बे गंदे होंगे, दिवाली में डब्बों की सफाई तो होती ही है, पहले मैं डब्बे भी साफ़ करूँगी। लेकिन पहले मैं इसको सब ये क्लीन कर देती हूँ। ये फ्लोर भी पूरा गंदा हुआ पड़ा है। मम्मी को बर्तन का बहुत शौक है, इसलिए मम्मी बहुत टाइप के बर्तन रखते हैं। जैसे अगर एक बर्तन जो यूज़ की होती है तो उसका कई पैटर्न मम्मी रखते हैं। जैसे मम्मी को अगर टिफ़िन पसंद आ गया तो उसमें का मम्मी के पास टिफ़िन मुझे लगता है 10 12 15 टिफ़िन तो ऐसे मिल ही जाएंगे, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग शेप में। कंटिन्यूसली बंद रहने से कुछ चीज़ें ख़राब भी हो गई हैं, मुझे देख के बहुत दुख भी लग रहा है। मुझे कुछ मूंग का दाल मिला था तो ये देखिए इस कंडीशन में पहुंच चुका है क्योंकि घर तो बंद रहता है, घर पे कोई रहता नहीं है। मम्मी एक दिन के लिए कभी आए तो आए, नहीं तो मम्मी जनरली नहीं ही आते हैं।
तो इसको मैं फेंक के पहले सारे जो जो चीज़ ख़राब होगा तो पहले मैं इसको फेंक के और पहले यहाँ की सफाई करूँ, बाद में मैं डब्बे की सफाई करूँगी। डब्बा को गर्म पानी करके उसमें डिटर्जेंट डाल के उसको साफ़ सफाई करूँगी, लेकिन पहले मैं यहाँ का निपटा लेती हूँ। मम्मी को बर्तन का बहुत शौक है, बहुत शौक, इसलिए मम्मी बर्तन कहीं भी जाती है तो ये नहीं देखती वो यूज़ होगा कि नहीं होगा, लेकिन मम्मी कहीं भी जाती है तो बर्तन बहुत सारा लेके आते हैं। और यही कारण है कि यूज़ के अलावा यूज़ में भी इतने सारे बर्तन हैं, उसके बाद भी कवर्ड में देखोगे तो बहुत सारे बर्तन हैं। फिर इसके नीचे जो कभी रेयरली यूज़ किया जाता है वो सारे बर्तन इस बास्केट में रखा हुआ है। और ये तो डब्बा मैं ही धो के इसको और एक प्लास्टिक में बांध के गई थी, पता नहीं कैसे इसमें वाटर लीक हो गया है, बट मैं एक बार देख लेती हूँ। इसको मैंने पिछले मार्च में ही साफ़ किया था, होली के आसपास, तो तब से ये अब तक ऐसे ही है। तो अब मैं इस बर्तन को भी धोऊंगी तो नहीं, फिलहाल पोंछ कर देती हूँ, क्योंकि जनरली ये यूज़ नहीं होता है। अगर टाइम मिलेगा तो बाद में इसको मैं धो दूँगी, बट अभी क्या है, मैं पोंछ के ही रख दूँगी। मम्मी इस कढ़ाई को स्पेशल सिर्फ इसलिए रखे हैं क्योंकि जब भी मम्मी घी वगैरह निकालते हैं ना, तो जैसे बाहर से घी बहुत कम ही हम लोग खाते हैं, क्योंकि पापा को बिल्कुल प्योर खाना होता है, घर का घी खाना होता है, तो उसके लिए मम्मी सिर्फ ये कढ़ाई यूज़ करते हैं। सिर्फ इसमें घी निकलता है, इसके अलावा इसमें कोई सब्जी कोई हलवा कुछ फ्राई नहीं होता, स्पेशली घी के लिए रखा हुआ है। इन सब को मम्मी कभी घर पे रहेंगे, जब आएंगे बाबू को पकड़ेंगे तो मैं फटाफट धोऊंगी, इसलिए फिलहाल मैं अदरवाइज जो मैंने पेपर बिछाया वो गंदा हो जाएगा। ये हो गया नीचे का, मैंने पेपर लगा दिया इन सब में। अब ऊपर का ही क्लीन करूँगी। इसी भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, वो सो रही है। जब तक वो सो रही मैं फटाफट सब सोच रही हूँ निपटा लूँ, अदरवाइज वो उठ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये कॉर्नफ्लेक्स थी तो मैं भी खाती थी, मम्मी भी खाते थे, हम लोग ब्रेकफास्ट इसी से करते थे। ये देखो, अभी आपने एक कढ़ाई देखी, दो कढ़ाई देखी, तीसरे में मैंने खाना बनाया है, ये चौथी कढ़ाई यहाँ रखी हुई है लोहे की, उसमें सिर्फ स्पेशल भुजिया बनता है। मम्मी कहते हैं, या फिर मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि लोहे की कढ़ाई में भुजिया बनाने पे काफ़ी टेस्टी बनता है और काफ़ी ज़्यादा, वो कहते हैं ना, झूर बनता है। हमारे यूपी बिहार में एक भाषा है झूर, तो वो झूर बनता है, काफ़ी क्रिस्पी बनता है एक लैंग्वेज में कहें तो। और ये मम्मी ने 2 एक्स्ट्रा कढ़ाई और ख़रीद रखा है गाजर का हलवा बनाने के लिए। एक में गाजर का हलवा ही बनता है स्पेशली, इसमें भी घर बंद रहने की वजह से काफ़ी फंगस लग गए हैं, इसको भी मुझे फटाफट क्लीन करना होगा। बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो पहले मैं इसको खाली करके उसके बाद में ये करूँगी। पकड़ लिया है एक्चुअली नीचे डब्बे में। ये इतने सारे डब्बे मुझे धोने हैं, ये सिर्फ अलमीरे से निकला हुआ है, और वो जो स्टैंड पे डब्बे दिख रहे हैं उसको भी अभी मैं खाली करूँगी, लेकिन पहले इसका छांट के निकाल देती हूँ, क्योंकि इसमें कितना है सामान खराब हुआ डब्बा। कुछ ऐसे भी डब्बे हैं जो मैं धो के प्लास्टिक में बांध के गई थी, ये देखो, तो उन सबको तो नहीं धोना रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी साफ़ है, लेकिन जो सामान ख़राब हो गया है, जो थोड़ा ऐसे किचन के काम से चट हो जाता है ना, उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। ये सेक्शन मैं बाद में देखूँगी। इसके ऊपर भी कुछ डब्बे हैं तो वो उसको भी मैं बाद में देखूँगी, पहले मैं इसको कर लेती हूँ, इसमें से सामान निकाल लेती हूँ। गर्मी बहुत लग रही है, अक्टूबर नवंबर का सीज़न है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। फ़ैन है लेकिन चला नहीं रही हूँ, क्योंकि डस्ट उड़ेगा तो फिर से छींक, स्नीजिंग, खांसी और इन्फेक्शन, डस्ट जाने से इन्फेक्शन और वो तो हो ही जाता है। इस वजह से मैं नहीं निकाल रही हूँ, नहीं फ़ैन ऑन कर रही हूँ। फटाफट पहले मैं डब्बा खाली कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं ब्लॉग में।
ये मुझे एक गंदा सा झोला दिखा है जिसके अंदर मैं सारा कचरा इकट्ठा कर रही हूँ। एक साथ ही उठा के इस झोला को तो नहीं फेंकूंगी, सिर्फ कचरा को फेंकूंगी, क्योंकि फिर से मुझे कचरा फेंकना होगा तो इस झोले का काम पड़ेगा मुझे। इकट्ठा करके फिर से फेंकूंगी, लास्ट में ये झोला एक साथ ही फेंक दूंगी। ये कुछ ऐसा फंगस पकड़ा है इसके अंदर, इसको मैं फोक लाई हूँ। फोक से पहले इसको हिला देती हूँ। पकड़ चुका है पूरा। ये राई भी ख़राब हो गया। आज सुबह ही मैं मम्मी को फ़ोन करके पूछ रही थी कि मुझे फ़ौरन के लिए राई चाहिए था। मम्मी बोल रहे थे कि देखो किचन में कहीं होगा, मुझे मिला नहीं, और ये स्टॉक में ऐसे फंगस लग गया इसमें। तो मम्मी ने फिर मुझे नया राई का पैकेट बताया जो स्टॉक में मम्मी रखते हैं। फिर मैंने निकाल के सब्ज़ी में फ़ौरन डाला। ये देसी चना इसको देख के तो पता भी नहीं चल रहा कि ये देसी चना है या कुछ और है। इतना ज़्यादा फंगस लगा हुआ है, इसका तो रंग ही बिल्कुल ये रूप से कुरूप हो गया है। इन सब डब्बों को मैं इसमें जो सामान है तो उसको मैं चाहती तो पेपर पे निकाल के और डब्बों को धो सकती थी। ऑलरेडी बहुत सारा कचरा वाला डब्बा निकला हुआ जिसमें सामान ख़राब हो गए थे। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि उसको साफ़ कर दूँ, उसके बाद में मैं इन सब मम्मी आएंगे तो मैं उनसे पूछ के कि ये सामान सब खाली करके डब्बे धोने हैं कि नहीं। मम्मी अगर बोलेंगे तो मैं धोऊंगी। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा कपड़ा गीला करके पानी निथार के अच्छे से इन सब डब्बों को ऊपर ऊपर से पोंछ दे रही हूँ ताकि उसका डस्ट हट जाए। इसमें है अजवाइन। ये शायद मम्मी, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मम्मी ये स्टॉक में रखे होंगे। इसमें क्या है? इसमें है कुछ तो है, आई कांट अंडरस्टैंड कि इसमें मम्मी ने क्या रखा है। ऑर्गेनिक फोक्सटेल, अच्छा मिलेट है। ओके ओके, पापा का मिलेट है। पापा मिलेट खाते हैं ना कभी कभी, उनके हेल्थ के लिए काफ़ी सही रहता है। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ऐसे रख देती हूँ। ये मुझे मिला एक गोनी वाइट कलर का, तो इसके अंदर जो भी धुले हुए डब्बे हैं उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। डाल के इसको मैं रख दूँगी इसके अंदर कि कोई भी हो, मम्मी हो या निक्की हो, आएंगे तो उनको धुले हुए डब्बे की ज़रूरत होगी तो इसमें से डायरेक्ट निकालेंगे तो ईजी रहेगा ना। पहले ऐसे कचरा था, अब ये तब है जब मैंने साफ़ करके सब पेपर लगा दिया है, रख दिया है। इसके ऊपर भी मैंने ये सब देखो साफ़ करके सजा दिया है। तो इसका हो गया कंप्लीट। अब ये कवर्ड को मैं, एक मिनट, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ओके ओके, ये बाहर है ना इस वजह से। अब ये कवर्ड को मैं बाद में ऊपर से पोंछूंगी, पहले ऊपर का कर लेती हूँ। अब मैं करूँगी ये ऊपर की सफाई। ऊपर की सफाई करूँगी तो मुझे पहले इस एरिया का सामान हटाना पड़ेगा, अदरवाइज कचरा गिरेगा तो ये धुले हुए बर्तन भी ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे उस पर चढ़ने के लिए, इतनी हाइट तो मेरी है नहीं, इसलिए मुझे उस पर चढ़ने के लिए एक चेयर की ज़रूरत होगी। एक चेयर मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ से मैं पहले चेयर ले लेती हूँ। मैं ये सब साफ़ सफाई के चक्कर में वो करना तो भूल ही गई। गीज़र का लाइन देना, क्योंकि मुझे डब्बा धोने के लिए वो चाहिए, गर्म पानी की ज़रूरत होगी। तो मैं गीज़र देती हूँ। ये इसमें लाइन नहीं आ रहा है क्या? नहीं, आ गया। तो ये पानी गर्म हो जाएगा, तब तक मैं सफाई करूँगी, फिर मैं फटाफट डब्बे को लूँगी। मुझे मिला एक प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक नहीं है, फ्रिज का कवर है। तो कैसे इसको मैं जब कल सफाई कर रही थी तो मुझे मैंने इसको साफ़ किया, सर्फ से पानी से धोया, इसको सुखाया क्योंकि ये गंदा हो गया था। और तो ये सूख गया। तो मैं इसको अभी एक एक सामान चूँकि उतार नहीं सकती, एक एक सामान उतारने में काफ़ी ज़्यादा सामान है, अकेले हालत ख़राब हो जाएगी, और चलो मैं कर भी लूँ तो अभी सी जग जाएगी। तो इस वजह से मैं इसको पहले इसको ढक दूँगी, उसके बाद ये ऊपर का झोल जो है मैं साफ़ करूँगी। तो एक एक एरिया मैं निकालते जाऊँगी और प्लास्टिक से उठा के ढकते जाऊँगी। फिर एक बार जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं सबकी सफाई अच्छे से करूँगी। ये सारे फोक और स्पून के स्टैंड भी सब वेपर से खाना बनता है ना, फिर सब चिट कर रहे हैं।
सब पे मैंने पेपर लगाया था, इसलिए मुझे बहुत सफाई नहीं करनी पड़ रही है। इस पर कोई चिकट नहीं हुआ है। सब क्या है, मैं इस पर पेपर लगा दूँगी। मैंने वैसे आज सब्ज़ी ज़्यादा बना दिया है फिर से, क्योंकि मुझे पता था कि सफाई करते करते शाम हो जाएगी। तो सुबह आटा भी ज़्यादा गूँथ लिया था और गूँथ के मैंने फ्रिज में रख दिया है। सब्ज़ी भी ज़्यादा बना दिया, तो शाम को मुझे टेंशन नहीं है। कितना भी लेट हो तो मैं ये फिनिश करके नहा के और डायरेक्ट मुझे थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं रोटी बना लूँगी तो हो जाएगा। ये लगा दिया मैंने इस पर पेपर। अब वापस मैं इस पर सारे डब्बे ट्रांसफ़र करूँगी। सुअर का केन लाई थी मैं चेयर यहाँ चढ़ने के लिए, और मैं ऊपर चढ़ के इसकी सफाई तो कर दी मैंने, ये सब लगा दिया। अब टाइल्स भी ये सब चिकट हो गया है, तो अब वो साफ़ करूँगी और विंडो का सामान साफ़ करूँगी। ये चूल्हा है तो इसके लिए मैंने सर्फ घोला है, और नया स्क्रबर लिया है मैंने, क्योंकि चूल्हा है तो जूठे वाले बर्तन वाले से तो धोएंगे नहीं, तो मैंने ये नया निकाला है। इसके अंदर सर्फ घोला है और फिर मैं इसको फटाफट क्लीन कर देती हूँ। दीपावली में कोने कोने की सफाई तो बिल्कुल ही हो जाती है। दीपावली के बहाने मैंने, वो कहते हैं ना लक्ष्मी आती हैं, तो हमारे हर कोने में लक्ष्मी का वास हो, इस वजह से हम सब ये पूरी अच्छी तरह सफाई करते हैं। ये जो चूल्हा के पास वाला विंडो है ना, उस पर हम ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, लाइक चाय बनाने की इलायची, लौंग, काली मिर्च पाउडर, तो और फिर जैसे सरसों तेल, घी का केतली जो है वो रखते हैं। तो इस पर हम ये प्लास्टिक लगा देते हैं। प्लास्टिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ऑयली हो जाता है, चिकट हो जाता है, तो वो बहुत बार बार उसको चेंज ना करना पड़े। तो वो मैं धो के मैंने डाल दिया था, अब यहाँ मैं लगा दूँगी। ये देखो साफ करने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। ये हो गया फिट, पूरी क्लीन कर दिए। टाइल्स से को भी मैंने ऐसे डिटर्जेंट डाल के पूरा धुल दिया। अब ये रहा इंडक्शन का स्पेस माइक्रोवेव का, तो मैं फटाक कंप्लीट हो रहा है, शाम हो रही। मम्मी ने दो मिक्सर रखा है। नॉर्मली हम चटनी वगैरह, जूस वगैरह ये सब निकालते हैं। दूसरा मम्मी ने ये छोटा मिक्सर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें मम्मी बादाम क्रश करते हैं, पिस्ता बादाम जो होता है ना, वो पापा के लिए मम्मी क्रश करते हैं कभी कभी, तो सिर्फ बादाम के लिए मम्मी ने ये मिक्सर रखा है, और बाकी सब काम के लिए ये वाला मिक्सर। तो ये सेट हो गया इंडक्शन और मिक्सर। ऊपर ये स्टैंड मैं कल साफ़ करूँगी, आज नहीं करूँगी। इस पे सब किचन का डब्बा रखा जाता था, ये सब भी पूरा ख़राब हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ धुल दूँ। अब इसको मैं बाहर सूखने के लिए डाल देती हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ सुबह एक बाल्टी पानी गिरा दिया था, क्योंकि द्वार है तो गंदा रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे लगती मैं, और ये किचन की चीज़ें हैं, तो मैंने 1-1.5 बाल्टी पानी यहाँ गिरा दिया है वहाँ से लेके। फिर इसको मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि धूप रही तो फटाफट सूखेगा, सामान एडजस्ट कर पाइए। कल मैंने कुछ डब्बे धोए थे क्योंकि सारे गंदे हो गए थे, बाकी के डब्बे मैं आज धोऊँगी। अब ज़्यादा काम नहीं रह गया है किचन में, थोड़ा बहुत बच गया है, बाकी मैंने कोने कोने का तो साफ़ कर दिया है।
ये हो गया। कलर ही पता नहीं चल रहा था इसका, वाइट से येलो हो गया था। अभी साफ़ किया तो समझ में आ रहा है पूरा। मैंने कल बहुत सारा डब्बा धो दिया था और बस अब कुछ ही डब्बे बचे हुए हैं किचन के जो मुझे धुलने हैं, तो मैं ये सब धो दे रही हूँ। बाकी डब्बे मैंने द्वार पे रख दिया है सूखने के लिए। और ये फोक और स्पून स्टैंड है, इसको भी मुझे धोना है। ये भी चट 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 कर रहा है सब। आई थिंक आप लोग भी दिवाली की सफाई इंजॉय कर रहे होगे मेरे साथ साथ, जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी आने से पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए, तो धनतेरस में लक्ष्मी आ जाती हैं धनतेरस के दिन तक, तो उससे पहले पहले सफाई कर लेना चाहिए हम सबको आई थिंक। तो आप लोग भी अपने घर की सफाई जल्दी जल्दी कीजिए जैसे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, बच्चे को लेके सफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। उसको मैं सुबह पहले सबसे पहले उठ के, अगर मैं 7 साढ़े 7 बजे या 7 बजे उठती हूँ तो मैं सबसे पहले मालिश करके अपनी बेटी को नहला देती हूँ। मम्मी अभी नहीं है, मम्मी कल आ जाएंगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली मेरी मम्मी ने यही कहा था कि मैं आऊँगी तो मैं किसी स्वीपर को लगा के सफाई करवाऊँगी, बट किचन का कैसे मुझे खुद अपने तरीके से सेट करना था और सफाई करनी थी। चूँकि बहुत टाइम से घर बंद है तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो स्वीपर कल आएगा तो वो सारी सफाई करेगा, तब तक मैंने किचन और हॉल की सफाई कर दी। ये दिवाली में होली। होप आप लोगों को ये सफाई वाली वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।